वृत्त माने सर्कल। मैं क्या क्या कवर कर चुका हूं आपको देखो बेसिक क्राइटेरिया पहले प्लीज एक बार ध्यान से सुन लें। वृत्त, वृत्त के रिगार्डिंग आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए वृत्त में क्या क्या हमने पढ़ा है और पढ़ेंगे। पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है पहले बेसिक कवर कर देता हूं। देखो भाई वृत्त के रिगार्डिंग आप लोगों को क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए पहले मैं आपको ये बता देता हूं। वृत्त में मैंने एक बात बताई, यदि वृत्त की त्रिज्या गिवन हो, वृत्त की क्या गिवन हो, त्रिज्या गिवन हो, तो आपको क्षेत्रफल और परिमाप निकालना आना चाहिए। क्षेत्रफल और क्या निकालना आना चाहिए, परिमाप, है ना। त्रिज्या गिवन हो तो क्षेत्रफल और परिमाप निकालना आपको आना चाहिए। कैसे निकालोगे मैं आपको कवर कर भी चुका हूं, बता भी चुका हूं और अभी रिकॉल भी दूंगा कंप्लीट। फॉर्मूले क्या होता है, क्यों बनते हैं, ये भी मैंने बताया है। फिर दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया भाई क्षेत्रफल पता हो, क्षेत्रफल यानी एरिया। यदि राइटिंग गंदी है तो आप एडजस्ट कर लें प्लीज। क्षेत्रफल यदि पता हो तो आप लोग त्रिज्या और परिमाप आपको निकालना आना चाहिए, दूसरा कंसेप्ट ये मैं कल कवर कर चुका हूं पिछली क्लास में। थर्ड कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, यदि परिमाप दिया हो तो आपको त्रिज्या और क्षेत्रफल निकालनी आनी चाहिए। ये तीन चीजें आपके पास सर्कुलेट घूमती है आपस में, ये बड़ा बिल्कुल जीरो लेवल यार, बेसिक है। त्रिज्या पता हो तो क्षेत्रफल और परिमाप, त्रिज्या पता हो तो क्षेत्रफल और क्या निकालना आना चाहिए बचा, परिमाप। क्षेत्रफल पता हो तो त्रिज्या और परिमाप, परिमाप पता हो तो त्रिज्या और क्या निकालना आना चाहिए, क्षेत्रफल। बेसिक क्वेश्चन है मैं करवा चुका हूं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मैं आपको थोड़ा अंदाजा देता हूं, मैंने कल क्या क्या करवा, मतलब प्रीवियस क्लास में आपका क्या क्या हो चुका है। एक वृत्त है, वृत्त का मैं आपको ये भी बता चुका हूं। परिमाप क्या होता है, 2πr। जो बच्चा नया है बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है, जिसका खत्म है, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल पे जो बच्चा है, जिसको ये भी नहीं पता परिमाप 2πr क्यों होता है, भाई मैं बता रहा हूँ, याद कर ले। परिमाप 2πr याद कर ले, 10-10 बार बोल परिमाप। किसी को लगा बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। परिमाप 2πr, क्षेत्रफल πr², त्रिज्या व्यास बटे 2, है ना। पुरानी वीडियो देख ले, जैसे आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो मैं वहां पर कवर कर चुका हूं। अगर त्रिज्या गिवन है 3.5 तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया और क्या भी निकाल लिया, परिमाप। मैं ये क्लियर कर चुका हूं। घर के लिए मैंने काम भी दिया था, जैसे त्रिज्या 7 है, 14 है, 21, 10.5, 28, 35, तो इनका क्षेत्रफल और क्या निकालिए, परिमाप। किसी वृत्त की, अगला क्वेश्चन मैं कवर कर चुका था, किसी वृत्त की त्रिज्या परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सब मैं कवर कर चुका हूं अगर ध्यान हो। अब मैं इसको पूरा तो नहीं बताने सर यार, लास्ट क्लास में ही बता चुका हूं। तो मैं चाहूंगा जो पढ़ने वाला बच्चा है वो आगे बढ़े, और जो जिस बच्चे ने ये कवर नहीं करा हो पुरानी वीडियो में आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा ये सारा। आज मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने क्या करवाना है बच्चा यहां नोट करें। आज क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पुराने कंसेप्ट से थोड़ा सा मेल खाएगा। जैसे मैं आपके पास एक बात कहूं, अगर आप पिछला कंसेप्ट आपको क्लियर है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर है। तो इन वृत्तों के परिमापों का योग एक तीसरे वृत्त के परिमाप के बराबर है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, परिमाप के बराबर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, यहां पर वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग तीसरे के बराबर है, यहाँ परिमाप का है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैसे मैं आपको बता दूं, एक बार मैं क्वेश्चन रिकॉल कर रहा हूं ताकि किसी के मन में ज्यादा जल्दबाजी ना रहे। दो वृत्तों की त्रिज्या 19 व 9 सेंटीमीटर है, मतलब एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के परिमाप, एक का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, और इन दोनों वृत्तों के परिमाप किसी तीसरे वृत्त के परिमाप के बराबर है। तो इसका मतलब 2πr1 + 2πr2 बराबर है 2πr। ये बात आई होप आपको समझ आई होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस वृत्त का परिमाप और 9 सेंटीमीटर वाले का परिमाप, दोनों का परिमापों का योग तीसरे वृत्त के परिमाप के बराबर है। तो आप डायरेक्ट आंसर भी मैं बताऊंगा कैसे निकालोगे। 2π कॉमन आ गया बचा, r1 + r2 बराबर है 2πr। 2π से 2π
कैंसल, R1 प्लस R2 बराबर है R, और R1 है 19, R2 है 9, तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे भाई 19 और 9 जोड़ दो, 19 और 9 जोड़ दोगे आपके पास आएगा 28, तो जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या आई 28। शॉर्टकट पता चल गया। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ताकि रिवाइज भी हो सके, मेहनत करनी अपने आप। बहुत सारे क्वेश्चन खुद से बना के ले लो भाई अब इसके ऊपर। दो वृत्तों की त्रिज्या 19 थी और 9 से, सॉरी 19 थी और 9 सेंटीमीटर थी, तो आप 19 और 9 को जोड़ दोगे तो डायरेक्ट आपके पास तीसरे का त्रिज्या आ जाएगा। 19 और 9 कितना हो गया भाई 28। ऐसे ही एक क्वेश्चन क्षेत्रफल का करवाया था, अगर याद हो। अगर 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर, उन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों को मिलाकर बने वृत्त की त्रिज्या, तो आप 6 का वर्ग लेते थे 36, 8 का वर्ग 64। देखो यहाँ 36 और 64 100, बताया भी था 6 का 36, 8 का 64, करवाया था लास्ट टाइम। आज फर्दर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 9। मेन कंसेप्ट यहां से चल पड़ा है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बता रहा हूं, पहले थोड़ा सा समझें। समझोगे कैसे? आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, पहले 9th क्वेश्चन के बाद के जितने भी क्वेश्चन समझने हैं। मान के चलो एक वृत्त है, मैंने कहा ये वृत्त है, ये मैंने बताया था ये वृत्त की यहां तक क्या होती है भाई त्रिज्या होती है कि नहीं होती है। अब ये त्रिज्या अगर एक खंड बना रही है, यदि एक त्रिज्या क्या बना रहा है, खंड बना रहा है, त्रिज्या खंड ये कहता है। अगर एक त्रिज्या यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक त्रिज्या खंड बना, इसको पूरे को त्रिज्या खंड बोलेंगे, जो मैंने आपके पास सर्कुलेट करा। प्लीज इसको आप एक बार ध्यान से देख लें, ये कंप्लीट त्रिज्या खंड है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट भी बताऊंगा। देखो ये जरूरी नहीं आप थीटा थूटा माने, लेकिन अभी बता रहा हूं। ये त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आप बोलोगे भाई थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ध्यान रहे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और ये त्रिज्या खंड क्या होता है मैंने बता दिया आपको। ये एक त्रिज्या यहां से यहां तक है, कोई भी खंड ले लो, कोई भी रैंडम खंड ले लो, यानी इस वृत्त को केक मान लो भाई, केक का कोई भी एक पीस उठा लो, वो उसका त्रिज्या खंड हो गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। फिर आप लिख सकते हो चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। अब ये चाप क्या होता है पहले ये बता रहा हूं। ये भाई यहां से यहां तक इस त्रिज्या खंड की ये क्या कहलाएगी, चाप। क्या मेरी बात समझ आई? ये यहां से यहां तक इस त्रिज्या खंड की क्या है, चाप। और इसकी लंबाई अगर निकालनी हो तो आप एक चीज नोट करो, ये पूरे वृत्त में जो ये लाइन है पूरे वृत्त की चाप है। हमें निकालनी है त्रिज्या खंड की चाप, तो त्रिज्या खंड की चाप यानी थीटा जितना ये एंगल होगा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। समझे? थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ये त्रिज्या खंड के चाप की क्या आ गई, लंबाई। फिर एक बात और आपको नोट करनी चाहिए, त्रिज्या खंड का परिमाप। त्रिज्या खंड का क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप यानी ये कंप्लीट त्रिज्या खंड आ गया, इसका परिमाप। देखो ये आई त्रिज्या खंड की चाप यहां से यहां तक, ये चाप हो गई रेड लाइन में, ये चाप हो गई। और चाप कितना है अभी बताया था भाई, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ये हो गई चाप। प्लस एक डंडा ये हो गया और एक ये हो गया, ये आर है ये भी आर है, आर और आर 2r। तो ध्यान रहे त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर प्लस 2r। बात क्लियर होनी चाहिए। अब इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन पहले बताता हूं, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान, बहुत ही आसान। आप कृपया कर यहां ध्यान दें। मैंने कहा एक बड़ा बेसिक दे रहा हूं पहले, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उस त्रिज्या द्वारा, या एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि उस त्रिज्या का कोण 60 डिग्री है, त्रिज्या खंड का कोण, एक सेंटर बिंदु से कोण, क्वेश्चन समझना जरा,
उस त्रिज्या का कोण 60 डिग्री है अपने खंड के साथ, है ना। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बात क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको शायद समझ आना चाहिए क्या बात कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को क्वेश्चन समझ ना आए, मैं क्वेश्चन थोड़ा ऊपर ऊपर ही लिख रहा हूँ। ये बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या आर है भाई, और उसका किसी खंड के साथ एंगल 60 डिग्री है। ये त्रिज्या खंड का एंगल 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल निकालें। तो आप डायरेक्ट बोलोगे 60/360 गुणा पाई 22/7 आर 7 गुणा 7। समझे कि नहीं? 60/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। किसी को लगे मैंने फॉर्मूला याद नहीं करना, तो आप कैसे याद रखोगे? ध्यान रखें, कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। पूरा वृत्त फ्रैक्शन में करवा चुका हूं, आपको पता होगा। पूरा वृत्त होता है बच्चा 360, और 360 में से मैं कितने डिग्री निकाल रहा हूं? सिर्फ 60 डिग्री। तो मैं बोलूंगा 60 डिग्री मैंने निकाला। कितने में से निकाला? 360 में से। तो 60/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। काट सकते हो, 0 से 0, छिकम छिकम 36, 7 से 7 कैंसल, 22 सत्ते 154/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आप परिमाप भी निकाल सकते थे। इस त्रिज्या खंड का परिमाप या फिर चाप की लंबाई, यहां से यहां तक हो गई चाप। चाप की लंबाई 60/360 गुणा 2 पाई की जगह 22/7 गुणा आर का आर, 7 से 7 कैंसल, छिकम छिकम 36, 2 3 6। तो आपका आंसर आएगा 22/3 सेंटीमीटर। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई इसका त्रिज्या खंड का परिमाप, तो इसी में चाप की लंबाई में प्लस क्या कर दोगे? 2r, और r कितना है भाई तुम्हारे पास? 7, 7 दूनी 14। समझे? नहीं समझे तो भाई अगला क्वेश्चन देखो, समझना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा भाई। अब यहां अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का दे रहा हूं। एक कहा मैंने, एक वृत्त, एक वृत्त नहीं बोलता हूं, क्वेश्चन चेंज करके देता हूं। एक घड़ी जिसकी मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी जिसकी मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उस मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में कितनी दूरी या कितना क्षेत्रफल तय किया जाएगा? तय किया जाएगा, ज्ञात कीजिए। भाई अब एक सेम चीज है, अगर आप समझें तो। क्या बोल रहा है? एक घड़ी है, घड़ी वृत्ताकार घूमती है, ध्यान रहे। घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये यहां से यहां तक 14 हो गया। ये कितने मिनट तक घूम रही है? 5 मिनट तक। पहले इस कंसेप्ट को समझे, थीटा निकालने की जरूरत नहीं है भाई। 5 मिनट तक घूम रही है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक, अगर 5 मिनट तक घूम रही है मान के चलो, तो यहां से यहां तक 5 मिनट है। एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल पाओगे। कैसे? आप ये ध्यान रहे, थीटा की बजाय 5 मिनट है। मैंने बताया था ना, केक के टुकड़े की तरह मानो। अगर ये पूरा का पूरा भाई केक का टुकड़ा है, समझे? अब मिनटों में बटा हुआ है, तो घड़ी कितने मिनटों में कितने टुकड़े में बटी होती है? अगर मेरी बात ध्यान से समझना, ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, पूरा का पूरा सर्कल मिनट को इंडिकेट कर रहा है। तो एक पूरा चक्कर जब आप घड़ी देखते होंगे, तो यहां तक पूरे चक्कर कब लगता है? 60 मिनट। पूरा चक्कर कितने का होता है? 60। इसका मतलब जो ये केक का टुकड़ा है कितने भागों में बटा हुआ है? 60। क्या मेरी बात समझे? जैसे यहां पर बचा, एंगल की बात करें तो एंगल तो 360 में बटा होता है। यहां पर मिनट कितने में बटा होता है? 60 में। और मुझे कितने मिनट चाहिए? 5। कितने में से? 60 में से। 5/60 क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर
आर की जगह 14 गुणा 14। आई होप मेरी बात आपको धीरे धीरे समझ आ रही हो। अगर आप ध्यान दोगे, जल्दबाजी है तो फिर स्किप कर लो, आपकी चॉइस है। समझ आनी चाहिए बात धीरे धीरे। 12 पंजे 60, 7 दूनी 14, 2 छिके 12, 3 दूनी और 7 दूनी 14, 22 सत्ते 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या रहने वाला है आंसर, अगर आपको बात क्लियर पता चली हो तो। अगर एक क्वेश्चन और कहूं, घड़ी वाला ही दे देता हूं, क्या कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी? वैसे तो एक क्वेश्चन वैसे बहुत होता है, आप इसी को बार बार देख लो, लेकिन दे देता हूं। एक घड़ी जिसकी मिनट की सुई, अब घंटे की सुई देते तो भी पता होना चाहिए भाई तुम्हें। मिनट की सुई की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा बनाई गई चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 20 मिनट में बनाई हो, जो 20 मिनट में बनी हो। अब ध्यान से देखोगे, समझोगे। देखो एक घड़ी है, मैं डायग्राम आपके लिए बना रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं है इन क्वेश्चनों में। जिसकी मिनट की सुई की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक बचा 21 सेंटीमीटर। कितने मिनट तक ये ट्रेवल कर रही है? 20 मिनट तक, इसका मतलब 20 मिनट। अब मिनट की बात है तो पूरा गोला कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है भाई मेरे। तो 20 के बटे में क्या लगाएगा भाई? 60। पता चला। चाप की लंबाई तो भाई, चाप तो ये है, ध्यान रहे ये चाप है, और ये मतलब परिमाप, ये मतलब किसका? वृत्त का परिमाप का एक हिस्सा। और कितना? ये 20/60 गुणा 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21। अगर कोई बच्चा समझने वाला हो तो वो समझ रहा होगा कि चाप की लंबाई निकालनी है यहां से यहां तक। अब ये तो पूरे वृत्त का है ना, अब 2πr, लेकिन इस पूरे वृत्त का कितना हिस्सा चाहिए? जितना 20 मिनट में तय हुआ। कितने में से? 20 मिनट। कितने में से? पूरा के पूरे चक्कर में से। पूरा चक्कर कितने का था? 60। 20/60 गुणा 2πr। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात। 7 या 21, 20 3 60, 3 से 3 कैंसल, बचा 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। अगर मैं क्षेत्रफल बोलता तो कंसेप्ट सेम रहता। 20 मिनट कितने में से? 60 में से, पाई का 22/7, आर की जगह 21 गुणा 21। 20 3 60, 7 या 21 से 21 कैंसल, 22 को 21 से गुणा कर लो। 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, जो मैं आपको करवा रहा हूँ आपको ये क्लियर पता चल रही होगी। इसी का ही अगला रूप एक आता है, थीटा वाला ही क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन मैंने करवाया? अगला क्वेश्चन देखें। अब मैंने कहा एक वृत्त, ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं, 9th 10th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। अब ये भी सवाल आता है, अब कोई चतुर्थांश अलग थोड़ी है यार, ज्ञात कीजिए। इतने आसान क्वेश्चन है ना ये सारे। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का चतुर्थांश। अब ये फ्रैक्शन के सवाल आ गया। फ्रैक्शन का कुछ नहीं है, सेम है, कुछ फर्क नहीं भाई। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब एक वृत्त के 4 हिस्से। एक वृत्त के कितने हिस्से? 4 हिस्से। चतुर्थांश मतलब 1/4, 1/4 भाग। सिंपल बात, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल चतुर्थांश निकालना है। 1/4, पाई का 22/7, आर का 7 गुणा 7। ये बात पता चल रही है, क्योंकि वृत्त का चतुर्थांश, उस वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। इसका मतलब था उस वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पता चल रहा है? चतुर्थांश मतलब 1/4। अगर मैं बोलता 5वां भाग, तो आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1 क्या निकाल देते? 5। कोई बोलता 2/3 भाग, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 2/3। जैसे बचा 7 से 7 कैंसल, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, तो आंसर आया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्या आपको ये बात मेरी समझ आई है? यस सर या नो सर? भाई ध्यान से देखोगे तो समझ आएगी, और अगर किसी को लगे मेरे से ऊपर ऊपर हुआ है तो ध्यान रहे भाई, दोबारा वीडियो देख लेना, 2 बार देख लेना, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना। अब अगर ये क्लियर है तो मेरे को अब इसके ऊपर देखो, मैं इसके ऊपर 50 क्वेश्चन करवाऊँ यार, बात तो सेम रहनी भाई। आप लोग प्रैक्टिस खुद से करो ना अलग अलग क्वेश्चन को। अगर किसी को क्वेश्चन की नीड है, आप मेरे को मेरे नंबर पर, आपके नंबर दिख रहे हैं वहाँ मैसेज कर दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत सारे वर्कशीट है हमारे पास, पेड आती है, वो पेड चाहिए पेड ले लो, अगर ऐसी चाहिए फोटोज तो सेंड कर दूंगा, वो फ्री मिल जाएगी आपको। अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है? अब जरा यहाँ थोड़ा इसी का ही एक पार्ट, वृत्त को ही निपटा रहा हूँ मैं। देखो एक चीज़ और नोट करोगे, है ना, वृत्त सबसे ज़्यादा टाइम खाएगा, वृत्त खाएगा, उसके बाद त्रिभुज बहुत छोटा कंसेप्ट रहेगा, चतुर्भुज में आयत टाइम खाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर। अब अगर मैं कहूँ आपके पास यहाँ से क्वेश्चन कब कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले अब मैं इसके कुछ आगे कैटेगरी पे बढ़ता हूँ आज। अब एक देखो जरा यहाँ पर, अगर इतना क्लियर है आप लोगों को तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज मैं चाहता हूँ इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, कुछ नहीं, बड़े आसान क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, आपको ये बात पता होना चाहिए, एक वृत्त दिया हुआ है, पहले कंसेप्ट समझे। एक वृत्त दिया हुआ है और उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? 7। वृत्त क्या मैदान दे दे। अब पहले एक बात ध्यान समझोगे मैं क्या बता रहा हूं। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसके बाहर चारों तरफ, इसके बाहर चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, या 3 दे दूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने कहा इसके बाहर रास्ता है, कितने सेंटीमीटर रास्ता है? 2 सेंटीमीटर। तो भाई ये रास्ता बन गया, क्या मेरी बात समझे? और ये रास्ता कितने सेंटीमीटर चौड़ा है? 2। अब अगर कोई बच्चा जिसके कंसेप्ट क्लियर है तो उसके लिए तो ये सवाल बच्चा है, लेकिन जिसके बेसिक लिए हुआ है बेचारे के बिल्कुल वीक बच्चा, उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा पहले, ताकि उसका भी कंसेप्ट उतने लेवल तक जा पाए। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है, तो भाई मेरे यहां से यहां तक तो बचा 7 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और इसके बाहर कितना चौड़ा रास्ता है? 2। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, अगर पहली वीडियो में भी ध्यान देखोगे, यहां से यहां तक 7, यहां से बाहर हो गया 2, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 और 2 9 सेंटीमीटर। पहले बताओ ये पता चला कि नहीं चला? 2 वृत्त है, छोटा और बड़ा, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर। अगर आपको ये बात समझ आई है तो पहले मैं इसी बात को और गहराई में आपकी चाहूंगा, उसके बाद आगे बढ़ के फायदा है। एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर। जिस बच्चे को समझ आई बात वो देख लें, जिसको नहीं आई वो दोबारा ध्यान से और देख लें, और जिसको आ गई वो कमेंट में करके जल्दी बता दें। एक वृत्त की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है, उसके बाहर 5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बना है। उसके बाहर कितने सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बना है? 5। तो भाई ये तो सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां तक कितना चौड़ा रास्ता है? 5। तो अगर मैं कहूं बड़े वृत्त की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक है आगे 5, 11 और 5 16। क्या ये बात समझ आई है? बाकी आंसर निकालना तो बहुत आसान है। फिर अगर ये बात समझ आ गई तो यहां थोड़ा और देख लो, जिसको बाकी पता बात बचा वेरी गुड, आपको आगे स्किप कर लेना आप लोग वीडियो, आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, लेकिन बेस बनाना तो मुझे तो पड़ेगा। किसी वृत्त की त्रिज्या बचा 14 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर है। उसके अंदर, ध्यान से सुने, उसके अंदर 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो अब बनाएंगे रास्ता अंदर की ओर। यस सर, ये वृत्त मेरे थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, पर तुम समझो, 3.5 सेंटीमीटर रास्ता अंदर की ओर। तो बचा यहां से यहां तक, तो यार 14 हो गया, हुआ या नहीं हुआ? अब 3.5 सेंटीमीटर रास्ता है, तो जोड़ेंगे या घटाएंगे? वेरी गुड, घटाएंगे सर। क्यों घटाएंगे? पता चल गया, 14 में से यहां तक तो 14 है, 3.5 रास्ता है, तो यहां से यहां तक का ही पता करना पड़ेगा, जो कि 14 में से 3.5 कम कर दिए आया 10.5। एक लास्ट बार बता रहा हूं ताकि सबका कंसेप्ट क्लियर हो और मैं आगे बढ़ पाऊं,
किसी वृत्त की त्रिज्या मैंने कही 21, कितनी कही 21। इसके अंदर चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है। तो अंदर की ओर जब भी रास्ता होगा, कितना सेंटीमीटर था बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या? 21 था या नहीं था? अब 2 सेंटीमीटर रास्ता है तो भाई 21 में से 2 कम कर दो, कितना बच गया? 19। कंफर्म है? तो बच्चा जब भी इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, आप हमेशा क्या करोगे भाई? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यानी मैं छोटा आर लिख देता हूं। क्या ये बात कंफर्म है? यस सर या नो सर? कमेंट भी करते जाएं, शेयर भी करते जाएं, प्लीज सब्सक्राइब भी करते जाएं। अगर समझ आता जा रहा है तो समझ सर बच्चे को आएगा, लेकिन जल्दबाजी करने वाले का तो कुछ नहीं हो सकता भाई, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। समझ के करेगा तो हर चीज समझने के लिए बतेरी है, बहुत बढ़िया तरह से पता है। रिपीट कर लो अगर ज्यादा तेजी लग रही है। बड़े वृत्त से कौन सा वृत्त घटा देंगे? छोटा। और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बचा पाई आर स्क्वायर और छोटे वृत्त का भी पाई आर स्क्वायर। लेकिन बड़े वृत्त में त्रिज्या बड़ी, छोटे में त्रिज्या छोटी। और कई बच्चे इसको ऐसे भी बोलते हैं, सर पाई कॉमन ले लेते हैं, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। वेरी गुड। क्वेश्चन देता हूं अब इसके ऊपर के पहले। अब कंसेप्ट तो लग गया पता। मैंने कहा किसी मैदान, और मैदान कैसा है यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वृत्ताकार की त्रिज्या 21 मीटर है। यदि इसके अंदर चारों ओर, राइटिंग मेरी एडजस्ट कर लेना आप, इसके अंदर चारों ओर 7 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बना है। बेसिक क्वेश्चन है ये, रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आना चाहिए। एक बार डायग्राम बता रहा हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये वृत्त हो गया, वृत्त की त्रिज्या 21 है। इसके अंदर, तो भाई इसके अंदर बनाओ, इसके अंदर कितना चौड़ा रास्ता है? 7 सेंटीमीटर, नहीं मीटर दे देता हूं आपको, आसान रहेगा। 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो भाई ये यहां से यहां तक 21 था, रास्ता 7 है, तो 21 में से 7 कम कर दो, कितना बच गया? 21 में से 7 कम कर दिए 14। मैंने कहा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। शॉर्टकट कैसे मारोगे ध्यानपूर्वक देख लो। सीधा सीधा 22/7 लिख दिया। समझ आई बात की नहीं आई? शॉर्टकट लिखना बता रहा हूं, करना तो तुम्हें ही है। 22/7 लिख दिया। बड़े वृत्त की त्रिज्या 21, छोटे वृत्त की त्रिज्या 14, एक बार जोड़ दिया, एक बार इसी को घटा दिया। लिखना शॉर्टकट आना चाहिए, गुणा करने से भी बच जाओगे। कई बच्चे बोलेंगे मैं 21 का स्क्वायर ले लेता हूं, 14 का ले ले भाई, बात क्या है, सेम चीज है, मुझे भी पता है। 22/7, 21 जमा 14 35, 21 में से 14 गए 7, 7 से 7 कैंसल। 35 को किससे गुणा करेगा? 22 से। 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, आंसर 770 मीटर स्क्वायर। आई होप आप इस बात को समझे होंगे। एक क्वेश्चन और देता हूं, आप ध्यानपूर्वक देखें। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसके बाहर 7 सेंटीमीटर, यार इसके बाहर ही क्यों देता हूं भाई, इसके बाहर 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है। चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खुद से करोगे ये क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क है, मैं नहीं करवाऊंगा, आपको आना चाहिए। अब बाहर बना है तो फिर भी आना चाहिए, होमवर्क है। यस सर या नो सर? तो आई होप आप कर पाओगे। ये छोटी छोटी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, आपको ये क्लियर हो इतना। वृत्त खत्म नहीं हुआ है, वृत्त के ऊपर की एक और वीडियो आएगी भाई, जिसके वृत्त के अंदर वर्ग होंगे, वृत्त के बाहर वर्ग होंगे, वृत्त के अंदर आयत होगा, वृत्त के बाहर आयत होगा।
त्रिभुज भी होगा जिसमें अंतःवृत्त, अंतः त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, ये सब क्वेश्चन वृत्त के ही अंदर आएंगे। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे अभी आगे, और भी बचा हुआ है। मैं चाहूँगा आप पहले इतना कवर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह ज़रूर कर दें। धन्यवाद।